जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। मेरी बहन की शादी का पार्ट 2 लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि फर्स्ट वाली वीडियो आप लोग देख चुके हैं, पर एक साथ अगर डालती तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाती, इसलिए मुझे 2 पार्ट पे करना पड़ा है। तो फर्स्ट आपने देखा, आज मैं सेकंड डाली हूँ और अच्छी मतलब फर्स्ट वाली वीडियो बहुत अच्छी चली है, बहुत मतलब उस पर व्यूज़ आए हैं। मतलब आजकल मेरी वीडियो पे जैसे मैंने 15-16 दिन तक लगातार वीडियो नहीं डाली थी, बिल्कुल भी व्यूज़ आने बंद हो गए थे। तो उस हिसाब से अभी जो आ गए हैं उस हिसाब से ये अच्छे आए, तो बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ आप सब लोग अपना साथ और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखा कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आप लोग जानते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो देख लिया कीजिए, बहुत मेहनत से वीडियो तैयार होती है, प्लीज़ देख लिया कीजिए। और शादी वाली वीडियो जो थी वो बहुत अच्छी थी, मैंने जब वीडियो देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और मैंने वहाँ वाला पार्ट काट छाट कर दिया था। और मेरी भी मतलब ऐसी चाहत होती है, जब मैं किसी की शादी की वीडियो देखती हूँ ना तो मेरा मन करता है काश मेरी शादी की वीडियो ऐसी होती, या फिर मैं वीडियो में होती। तो ऐसा कुछ नहीं होता, तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा मतलब बेकार सा लगता है। ऐसी शादी किस काम की जिसका कोई निशानी ही नहीं बची हो, बट शादी तो है ना, और निशानी मतलब कैमरा ही नहीं सब कुछ होता है। बट कभी कभी होता है, थोड़ा एक टीस सी होती है कि होता तो अच्छा होता। वैसे मेरी शादी से रिलेटेड कोई खास बहुत बड़े सपने नहीं थे, ना ही कोई चाहत थी, जैसे कि मैं कोई विश्व सुंदरी तो थी नहीं कि मतलब जिसके लिए कोई राजकुमार उतर के आएगा। तो ऐसे मेरे सपने, ऐसी मेरी चाहत नहीं थी, छोटी सी ही चाहत थी, बहुत छोटे छोटे सपने थे। मुझे अपने लाइफ पार्टनर में बस सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए थी। एक, जो मेरा हो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा हो, ना कि इसका उसका और पता नहीं किसका किसका, या फिर जो इतना सा भी किसी और का हो ना, वो मुझे कितना भी नहीं चाहिए था, इतना सा भी नहीं चाहिए था, पहली। और दूसरी चाहत जो थी उसमें किसी चीज़ का नशा ना हो, इतना सा भी किसी भी तरह का नशा ना हो। बस मेरे लाइफ पार्टनर में ये 2 चीज़ें चाहिए थी मुझे। ना मुझे उसके शकल सूरत रंग रूप हाइट वेट किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, बस ये 2 चीज़ें मुझे चाहिए थी। लेकिन मेरी एक चाहत पूरी हुई और दूसरी चाहत के ऐसी बैंड बजी, आज तक बजती ही जा रही है, पर वो कभी नहीं ख़त्म होनी। यानी कि हाँ, पहली चाहत जो थी जो मेरा हो वो मेरा हो, तो हाँ जो मेरा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। बट दूसरी चीज़ जो थी कि मतलब उसमें किसी चीज़ का नशा ना हो, तो इनमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका नशा नहीं हो, कोई चीज़ एनीथिंग कुछ भी आ जाए उसमें। लेकिन अब उन्होंने बहुत कुछ मेरे कहने पे, कभी मुझसे झगड़े करने पे, कभी मेरे नानुकुर करने पे, कभी गुस्सा करने पे, कभी रोकने टोकने पे, इतने सालों में बहुत कुछ चेंज किया उन्होंने, बहुत कुछ छोड़ा है। लेकिन फिर भी अभी अभी कुछ 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 वो अपनी वाली कर देते हैं। अब मैं ही शांत हो जाती हूँ, छोड़ ना जाने दे, क्योंकि 99% लोगों में कुछ ना कुछ नशा रहता है, तो शायद ये नहीं बदलेंगे। और मैं कब तक किचकिच करूँगी, रोज़ घर में कलह कलेश अच्छा नहीं होता, तो मैंने ही खुद को छोड़ दिया। पर अभी भी नहीं मन मानता है, कभी कभी कुछ अगर इनको खाते पीते से कभी ये गुटखा खा लेते हैं, या फिर कभी शादी ब्याह हो, या फिर वैसे भी नॉर्मल भी कभी महीने 2 महीने में ये ड्रिंक कर लेते हैं, बियर वगैरह पी लेते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कभी तो मैं चुप रहती हूँ, छोड़ो ना कौन करे, लेकिन कभी कभी मुझे बुरा लगता है तो मैं इनको कहती हूँ। लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है, और ना ही निकला है। लेकिन निकला है, ऐसी बात नहीं है कुछ नहीं निकला, कुछ तो निकला है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ छोड़ दिया है, बहुत कुछ मतलब बहुत कम कर दिया। पहले इनमें दिन भर इनको कुछ ना कुछ चाहिए था, और डेली कुछ ना कुछ खाना पीना चाहिए था, वैसा तो नहीं है, बहुत कुछ बदल गए हैं। थोड़ा बहुत है वो नहीं बदले हैं और नहीं बदलेंगे। अब मुझे लगता है मुझे ही बदल जाना चाहिए, मुझे ही छोड़ देना चाहिए कहना, लेकिन नहीं मन मानता है। जब मैं कुछ देखती हूँ तो मैं टोक देती हूँ, और थोड़ी बहुत चिक चिक होती है, बट बहुत कम होती है। अब तो ये हंस के टाल देते हैं, कहाँ है कुछ नहीं खाया, तुम ऐसे ही सब करती रहती हो, तुम्हें तो आदत पड़ गई है। बट ठीक है, कोई बात नहीं। और 2 चीज़ें थी शादी में, पहली अच्छे से मिली, दूसरे की बैंड बज गई। पर सबसे अच्छी बात जो थी, एकदम बेस्ट वाली जो थी, वो था इनका प्यार साथ और सपोर्ट। वो पहले दिन से एक जैसा था, और आज भी है। दिन बर दिन मैं कह सकती हूँ बढ़ता है, घटता नहीं। बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि शादी के थोड़े साल बाद प्यार कम होता है, नहीं, ये गलत बात है। जैसे जैसे हम शादी आगे बढ़ती है वैसे वैसे हमारा रिश्ता, हमारे बीच का प्यार, हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होती है और बेटर होती है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी सबका अपना अपना होता है, तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा और शादी वाली वीडियो एंजॉय कीजिएगा। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मैं मिलती हूँ एक और अच्छी सी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरी वीडियो देखते रहिए। जय माता दी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करती हूँ वहीं से जहाँ आपको छोड़ा था। तो ये मतलब जो
लास्ट वाली वीडियो का सीन आपने देखा था, पीढ़ा पकड़ के बड़े पापा और अमित जी ने रखा था। मतलब शादी वाला जो पाटड़ा होता है वो दोनों लोग मिलके पूजन करवाते हैं, रखते हैं, उसके बाद उस पर अमित जी बैठे हैं। और यहाँ मतलब शादी से पहले पूजन कुछ किया जाता है, तो ये कुछ पूजन वगैरह कर रहे हैं। ये पूजन होने के बाद कन्यादान होगा। कन्यादान बड़ी मम्मी बड़े पापा करेंगे। शादी हमने मतलब इन्जॉय की, ऐसा नहीं बिल्कुल इन्जॉय किया, लेकिन जब जब जहाँ जहाँ मैं बड़ी मम्मी बड़े पापा को देख रही थी ना, वहाँ मैं हर वक्त अपने पापा को मिस कर रही थी। और सेम कहानी आज भी है, जब मैं वीडियो देख रही हूँ तो मैं उन्हीं को मिस कर रही हूँ कि अगर पापा होते तो आज बड़ी मम्मी बड़े पापा की जगह मेरे मम्मी पापा होते। पापा ने अपनी 3 बेटियों का कन्यादान किया, एक बेटी की शादी की, एक लास्ट बेटी बची थी। अगर 1 हफ्ते का टाइम भगवान दे देता तो बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाता। जिस दिन मेरी बहन का तिलक जाना था उस दिन ये सब कुछ हो गया, और 5 दिन बाद शादी थी। 5 दिन बाद बड़ी मम्मी बड़े पापा ने सारा काम किया। ये देखिए पैर धो रहे हैं। हमारे यहाँ दामाद और बेटी को लक्ष्मी और विष्णु भगवान का रूप माना जाता है, तो उनके पैर धोए जाते हैं। तो पहले बड़ी मम्मी बड़े पापा ने मेरी बहन का चांदनी का कन्यादान किया, उसके बाद उन दोनों को पैर धो के उनकी पूजा की है। ऐसा हमारे यहाँ रिवाज है कि करते हैं आज के दिन, तो किया है उन्होंने। कन्यादान करके उन्हें लक्ष्मी रूप में विष्णु भगवान को सौंप दिया। लक्ष्मी रूप में उन्होंने पाला था, और आज उन्होंने विष्णु भगवान के रूप में बैठे दामाद जी के हाथों में अपनी बेटी का हाथ सौंप के उनका कन्यादान कर दिया। और अभी आई है मम्मी भी ही अमित जी के पैर धो रही हैं, और चांदनी के भी पैर धोए। ऐसा सब लोगों ने किया, जो बड़े हैं जिन्होंने व्रत रखा है उन सब ने कन्यादान किया है। पाव पूजा है, इसे पाव पूजी की रस्म कहते हैं। तो ये सब किया है। मम्मी अकेली थी, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था देख के। पाव पूजने के बाद फेरे के रस्म शुरू हुई। और भी रस्में थी पर वीडियो शॉर्टकट दिखानी थी, ऑडियो भी मैंने इस पे से निकाल दिया। बहुत सुंदर सुंदर गाने थे, सारे गाने निकाल दिए क्योंकि कॉपीराइट आ सकता था, इसलिए हटा दिया। और ये लावा परछने का रस्म है। जब फेरे होते हैं तो भाई धान के लावे होते हैं वो डालते हैं, वो मायके और ससुराल, यानी हमारे घर से भी था, अमित जी के घर से था, दोनों को एक साथ मिलाया जाता है। और जितनी बार मेरी बहन फेरे लेगी उतनी बार वो भाई डालेगा। भाई के लिए अमित जी के घर से कपड़े आए थे। कपड़े आते हैं 5 पैंट शर्ट अंडरवेयर बनियान और एक अंगोछा, जो उसने ले रखा है अंगोछा अभी। ये वाला अंगोछा उनके घर से आए थे, इसी में धान का लावा था। और ये फेरे पूरे हुए। लावा परछने के बाद अमित जी और मेरा भाई अर्जुन दोनों गले मिले, दोनों ने एक दूसरे को बधाई दी। और उसके बाद मांग भरने की रस्म आई। मंगलसूत्र और मांग भरने की रस्म थी। मांग भराई में औरतें देखती हैं, आदमी नहीं देखते, इसलिए पर्दा कर दिया गया था। सब लोग चुन्नी पकड़ के खड़ी हो गई थी, कोई औरत मतलब कोई आदमी ना देखे इस चीज़ को। और उसके बाद बुआ आई हैं सेनूर बहरने। इसमें बहुत बड़ा काम होता है। बुआ ये सिंदूर अपने मांग में भर के और अपनी भतीजी को सुहाग का वरदान देती है, अपना सुहाग उनको देती है, मतलब उन्हें सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देती हैं। तो इस तरह उनका मतलब सेनूर बहराई का रस्म पूरा हुआ। उसके बाद दूल्हा दुल्हन को चुमन का रस्म आता है। मतलब ये चावल होता है, अक्षत और दूब, और उसमें रखी हुई सोने की अंगूठी होती है, उसको उठा के, गुड़ होता है, उठा के मतलब इस तरह उनकी बलाई ली जाती है, एक तरीके से उनकी बलाई ली जाती है। ये मेरी बहन गुंजन है। उसके बाद भाभी सरिता आई हैं। उसके बाद हम आए हैं। हम क्यों पीछे रहते भाई, शादी में हमारा भी होना ज़रूरी था, तो हम भी पहुंच गए थे। इस तरह करके पहले अमित जी की पुजाई और खिंचाई हुई है, फिर मेरी बहन की बारी आई। उसके बाद जो दहेज का सामान दिया गया था, कुछ सामान की वीडियो रिकॉर्ड की गई। ये चांदनी की अलमारी है, जो मतलब उसी की पसंद की आई थी, उसने ही पसंद किया था ये अलमारी, उसी की पसंद की। उसका बेड है, सोफ़ा वगैरह रखा गया है। फ्रिज मैंने दिया है, वॉशिंग मशीन मेरी बहन गुंजन ने दिया है। और इस तरह मतलब LCD जो दी गई थी वो मेरे मामा मामी ने दिया है, बाकी सामान भाई ने दिया है। ये सारा सामान जो था, कुछ सामान दे दिया हम लोगों ने ताकि थोड़ी हेल्प हो जाएगी उनकी। और इस तरह करके लड़की का सारा सामान हो जाता है और घर वालों पे बर्डन नहीं पड़ता, तो यही सोच के हमने दे दिया था। उसके बाद शादी और फेरे का कार्यक्रम जब पूरा हो गया तो हमारे यहाँ कोहबर लाते हैं, यानी अंदर मंदिर में लाते हैं। यहाँ मंदिर में ला के एक दूसरे को मुँह मीठा कराते हैं। भी शादी हो गई, एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशन करना बनता है। तो पहले उन्हें गुड़ दही खिलाई जाती है, उसके बाद मीठा और पानी। यहाँ मैं खड़ी पंखी घुमा रही हूँ क्योंकि कमरे में पंखा नहीं था, मतलब पूजा रूम में पंखा नहीं है, बाकी सभी कमरों में है पर पूजा रूम में नहीं है पंखा। तो बहुत गर्मी हो रही थी, तो मैंने मतलब ये पंखा घुमाना शुरू कर दिया। और इतनी हैवी ज्वेलरी में तो चांदनी को और भी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो पहले चांदनी ने अमित जी को दही खिलाया, फिर अमित जी ने चांदनी को खिलाया, फिर उन्होंने एक दूसरे को मीठा खिलाया, एक दूसरे को पानी पिलाया। बहुत मतलब हैप्पी मोमेंट्स था। उसके बाद भाभी आई, भाभी इनको जुआ खिलाएंगी, यानी अंगूठी ढूंढने वाली रस्म। अंगूठी डाली जाएगी और ये दोनों ढूंढेंगे, तो जो
जीतेगा वो सिकंदर, ऐसा मानते हैं, पर मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है। फिलहाल अपने मायके में मैं भी जीती थी, ससुराल में मैंने हाथ ही बाहर नहीं निकाला, क्योंकि सबने मुझे डरा दिया था कि लोग कहते हाथ पकड़ लेंगे तो चूड़ी टूट जाएगी, लग जाएगी हाथ में, बहुत मतलब कुछ लड़के जाते बदतमीजी कर देते, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, पता नहीं क्या होगा, तो मैंने हाथ ही बाहर नहीं निकाला। तो मैंने ससुराल में तो ये जुआ खेला नहीं, पर मायके में मैं जीती थी। और ये सारे बर्तन वगैरह जो चांदनी को दिए गए थे पाव पूजी में, जो मतलब उसके संदूक सामान बहुत कुछ दिया गया था, और भी इससे कई गुना ज़्यादा और दिया जाता। समझ लीजिए आधा सामान रह गया, आधा ही जा पाए, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आ ही नहीं पाए और हम लोगों का भी मन बहुत सारा कम हो गया। जो थोड़ी बहुत और मेन तैयारी थी वो रह गया। ये मतलब दूल्हे को श्रृंगार किया जाता है हमारे यहाँ, काजल लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है, दही खिलाया जाता है, तेल कंघी, उनको भी मतलब अच्छे से पूरा लाड प्यार किया जाता है, पूरा लाड एक दिन के लिए तो पूरा एकदम राजा साहब बन जाते हैं सब लोग, राजा बाबू बन जाते हैं, बड़ी वैल्यू हो जाती है इन सब की। तो एक बार तो शादी करनी चाहिए, वही वैल्यू बढ़ जाती है, क्रेडिट बढ़ जाता है। तो जो लोग शादी के नाम से डरते हैं ना, एंजॉय दिस शादी, एक बार तो जरूर एंजॉय किया कीजिए, बड़ा मज़ा आता है शादी करने में यार। बाद में बेशक भुगतना पड़े, पर एक बार बड़ा मज़ा आता है। ये चैन मम्मी ने दिया है, मतलब भाई और मम्मी ने दिया है, मतलब देना था, तय था। तो ये चैन मम्मी पहना रही थी, तो मम्मी नहीं कुंडा बंद कर पाई तो भाई ने बंद कर दिया। ये अटैची है, अटैची में सारा सामान, पैंट और तेल साबुन सब कुछ करके अमित जी को दिया गया। एक अटैची उनकी मम्मी के लिए गया था, उसमें साड़ी पायल भी, और उसमें मतलब थोड़ा सामान मेकअप शेकअप का इस तरह करके उनको दिया गया था। और उसके बाद भाभी आई हैं, भाभी ने सबको कुछ ना कुछ मतलब 100-200 रुपये दिया जाता है सबको, इस तरह मतलब सबका मान सम्मान किया जाता है। सबने दिया, मेरी बहनों ने, मैंने, बुआ ने, बड़ी मम्मी सब ने मतलब अपने अपने लेवल से दिया। मैं अमित जी के लिए घड़ी लेके गई थी, साड़ी और घड़ी मैंने आपको पहले दिखाया था, वहाँ जाके मैंने फ्रिज दिया था, तो ये सब दिया गया। अब रस्म हो रही है खिचड़ी मिलाने की, मतलब दोनों समधी मिलके, जैसे कि मेरे पापा और अमित जी के पापा, तो मेरे पापा भी नहीं है, अमित जी के पापा भी नहीं है, तो बड़े पापा और अमित जी के मासा जी ने मिलके खिचड़ी मिलाई थी। उसके बाद माड़ो हिलाने का रस्म किया, 5 लोगों मिलके माड़ो हिलाते हैं, उनको कुछ नेक दिया जाता है, वो दिया गया। और फिर उसके बाद हो गई विदाई की कार्यक्रम शुरू, विदाई का टाइम आ गया। ये सबसे इमोशनल मोमेंट होता है, किसी और की विदाई देख के भी मुझे बहुत रोना आता है। यहाँ आके मैं सोचती हूँ अच्छा है मेरे पास बेटी नहीं है, अगर मेरे पास बेटी होती तो मैं उसकी विदाई कैसे करती। सच में मैं दूसरों की, मैं अपनी भाभी की विदाई में रो रही थी, भाभी की विदाई थी, भाभी को लेके मैं अपने घर आ रही थी और उनकी विदाई पर मैं रो रही थी। तो मैं सोचती हूँ अगर मेरी बेटी होती तो मैं उसकी विदाई कैसे करती। इसलिए मैं थैंक यू गॉड बोलती हूँ कि आपने मुझे बेटी नहीं दी, वरना मैं विदाई नहीं करती। पर ऐसा कुछ नहीं है, सब करते और मैं भी करती, सारी दुनिया के रीति रिवाज है तो मैं भी निभाती। लेकिन अभी मतलब डर जाती हूँ, थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ, मैं थोड़ी इमोशनल हूँ, तो ऐसा हो जाता है। ये विदाई हो गई, विदाई में क्या होता है हमारे यहाँ, एक बार लड़की की विदाई होती है तो कुछ दूर मतलब शादी के रास्ते विदा करते हैं, उनको गौने के रास्ते विदाई की जाती है। हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है कि शादी में लड़कियों की विदाई नहीं होती। तो एक बार हम उसको कुछ देर ले गए थे, फिर वापस ले आए, फिर दोबारा उसकी विदाई करी, यानी गौने के रास्ते उसकी विदाई हुई है, क्योंकि शादी में विदाई नहीं होती लड़कियों की। तो ऐसा रिवाज था पुराने ज़माने के लोगों का, तो वह भी हम लोग निभाते हैं। यहाँ भाई और चांदनी और हम सब चारों पांचों भाई बहन एक दूसरे से लिपट के पागलों की तरह रो रहे थे, एकदम अनलिमिटेड रो रहे थे। इनसे लिपट के चांदनी रो रही थी, मम्मी रो रही थी, हम सब रो रहे थे। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट है ये खड़े थे, ये भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे चांदनी के जाने पर। जब मेरी शादी हुई तो चांदनी मात्र 3 साल की थी, बहुत छोटी सी चांदनी थी, बहुत मस्ती करती थी। अब चांदनी इतनी बड़ी हो गई कि उसकी हमें विदाई करनी है, तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। लेकिन मजबूरी है, करनी पड़ेगी, ये रीति रिवाज है। बट बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, अब नहीं बोल सकती मैं, सॉरी।